अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऐसे होप तो सब ठीक होंगे आप सब यार। ये काइंडली ग्रुप में अगेन आपने अपने असाइनमेंट सेंड कर दिए। ग्रुप में कीजिएगा, पर्सनल इशू बनता है, पर्सनल में नहीं मैं चेक करता एंड ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, वहाँ पे इसी होते सब जिस मैं कह रहा हूँ कि आप ग्रुप में असाइनमेंट सेंड कर देंगे सब। जी चलें ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स के आने तक हम असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। मेरे पास 3 असाइनमेंट्स हैं जो मैंने ओपन की हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल हो तो बताइएगा। स्क्रीन सबको विजिबल है? इस तरह ठीक है यार। नहीं ये नेट इशू होगा फिर। मैं सब पता नहीं जैस की सिम पे थोड़ा इशू आ रहा है नेट का। आपके पास में भी नेट इशू है। बाकी सबको मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? सर वॉइस थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। सर वॉइस में एको है थोड़ी सी। ऐसा ही तो है। चलो मैं आपको से जी अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं, आप वॉइस क्लियर है मेरी? वालेकुम जी सलाम सर। जी सर, बहुत अच्छी वॉइस आ रही है अब। चलें ठीक है। पहले माइक का इशू था फिर। अच्छा मैं स्क्रीन अगेन शेयर कर रहा हूँ और स्टार्ट करते हैं। पहले असाइनमेंट चेक करते हैं, फिर कुछ डिस्कशन करेंगे प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड और फिर नेक्स्ट फर्दर आज के टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे। इतनी देर में होप से सब स्टूडेंट्स आ जाएंगे। चलें जी, मेरे पास 3 असाइनमेंट्स पड़ी हैं। नवान की भी आ गई है। सर मेरी भी होगी, मैंने भी सेंड कर दी थी। अच्छा अभी अगेन रीसेंड करना। वो चैटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाद में फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अगेन रीसेंड कर दे, मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए स्टार्ट से रीचेक करते हैं। सेम प्रोडक्ट फीड, प्रोडक्ट टाइप जो था ठीक है, सेलर एसक्यू, ब्रांड नेम, प्रोडक्ट नेम, टाइटल, ठीक हो गया। प्रोडक्ट आईडी इन्होंने इमेजनरी लगाई है। देखें इनकी प्रोडक्ट आईडी जिस तरह इन्होंने लगाई हुई है, यहाँ पे आप अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट आईडी में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 10 डिजिट कोड लिखा हुआ है। और प्रोडक्ट आईडी टाइप क्या है, वो उसमें लिखा हुआ है ए सिन। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ए सिन लिखा हुआ है। इस तरह होनी है
ठीक है। प्रोडक्ट आईडी में ये एसिंक आना है और प्रोडक्ट आईडी टाइप में ASIN लिखना है, प्रोडक्ट आईडी में कोड लिखना है। सेम इन्होंने स्टैंडर्ड प्राइस और क्वांटिटी इन्होंने मेंशन कर दी, ठीक है इन्होंने। और नेक्स्ट ड्रॉप बॉक्स के थ्रू मेन इमेज URL। अच्छा, इमेज अब इनकी चेक करते हैं कि यहाँ पे इनकी कौन सी वेरिएशन चल रही है, इन्होंने किस वेरिएशन में किया है, ये चेक करते हैं हम। यहाँ पे देखें ये स्मॉल ब्लैक है, तो यहाँ पे अब इमेज चेक करते हैं कि इन्होंने वाकई स्मॉल ब्लैक लगाई है या नहीं लगाई, ठीक है। मेरी स्क्रीन सबको डिस्प्ले है, डिवाइस क्लियर है? यस सर, यस सर। चलें, ब्लैक था, ठीक हो गया। बाकी इनके असाइनमेंट चेक कर लें। बाकी इन्होंने क्या किया, अदर इमेजेस में कितनी इमेजेस लगाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक लगानी है, ठीक है। बेस्ट रेट है अपने लिस्टिंग के मार्क्स बढ़ाने के लिए। 8 आपके पास 8 की चॉइस है, लगानी है तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं, लगा दें तो अच्छी बात है। वेल डन, आपने 8 भी लगाई हुई है, फिर स्लैश इमेज और मेन इमेज सेम होगी, ये भी आप लोगों ने लगा दी, ठीक है, गुड हो गया, वेल डन, अच्छी असाइनमेंट है। इस साथ साथ मुझे बताते रहिए कि मेरी वॉइस आ रही है, जहाँ पे इंटरप्ट हो तो फिर। वॉइस आ रही है ना मेरी? जी सर। हाँ जी ठीक आ है, रही है सर, आ काइंडली रही है। आगे हाँ रिस्पॉन्ड करते रहें, जिसके असाइनमेंट है वो सामने आता रहे, ठीक है। साथ इस तरह मुझे पता चलता रहेगा मैं कनेक्टेड हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट टाइप क्लॉथिंग, ये किन की है, सामने आए? मेरी है सर, अहमद। हाँ बस ठीक है, आज अहमद। अच्छा, आपने एक, ठीक है, जिस तरह देखें इन्होंने किया ना, अगर आपके पास कोई वेरिएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, सिंपल एक वेरिएशन है, एक है प्रोडक्ट, इस तरह आपने बनानी, उसमें फिर पेरेंट और वो नहीं आएगा, पेरेंट चाइल्ड वाली वेरिएशन नहीं है, कि सिंपल एक ही को लेके चलना है, जिस तरह ये लेके चल रहे हैं, सिंपल एक है। इन्होंने इनका टाइटल बनाया, ठीक है, और आगे इसके सामने, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी टाइप, कीवर्ड, प्राइस, क्वांटिटी, और नेक्स्ट इसके URL, ठीक है। आपने भी 7 लगाए आपने, ठीक है, वेल डन, और स्लैश इमेज लगाई है, ठीक है, वेल डन। अच्छा, इस तरह मतलब जब आपके पास एक प्रोडक्ट होगा तो आपने इस तरह करना है। जब आपके पास वेरिएशन ज़्यादा होंगी तो हर वेरिएशन की इसी तरह आपने अलग अलग डिटेल देनी है, जिस तरह अभी एक ही दी है। अब इनकी इमेज चेक कर लें, मेरी इमेज तो इन्होंने वाकई सही लगाई। इनका भी आई थिंक स्मॉल ब्लैक था, स्मॉल ब्लैक है ना आपका प्रोडक्ट? जी सर, स्मॉल ब्लैक। ठीक है सर एक क्वेश्चन है जी। सर, अगर जैसे वेरिएशंस हमारे पास 8 हैं और हमें 7, हर एक की 7 हमें पिक्चर्स इमेजेस लगानी है, तो हम 8 की जो है वो 7 लगाएंगे सबकी। जी एग्जैक्टली, तो सर इतनी हर सारी पिक्चर्स ये हमें की अलग, हमारा क्लाइंट ही देगा क्या? हाँ ऑब्वियसली, जब आपने हैंडल करना है किसी का वेरिएशंस वाला अकाउंट हैंडल कर रहे हैं तो फिर उसकी अमाउंट भी ज़्यादा ले रहे हैं, पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं, तो फिर मेहनत भी तो ज़्यादा होगी, ठीक है, वेल डन, आपकी भी अच्छी है। ओके, आई थिंक सो फरहान आपकी है, आप माइक ऑन करें अपना। जी सर। मैं आपकी असाइनमेंट ओपन कर रहा हूँ। अच्छा तो सर जी, मैंने सिर्फ मेन इमेज लगाई है और दूसरी लास्ट पे जो थी वो सॉरी अच्छा, ये यूआरएल। आपकी, देखिए आपकी ओपन है ना? हाँ जी, ठीक है, मेरी ओपन है। चलें ठीक है। टी शर्ट, तो ये जो प्रोडक्ट आईडी आपने एक ही कॉलम में कर दिए, इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, या हर का अलग है, ठीक है कि ठीक है बेस्ट है। आप अच्छा यहाँ पे देखें, जो आपने JPG लिखा हुआ है उसके बाद क्वेश्चन मार्क कर, आप बेशक क्वेश्चन मार्क को हटा दें, ठीक है, उसको ठीक है। नेसेसरी नहीं है। हाँ बाकी
आपको यूआरएल जनरेट करना आ गया, ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड करनी आ गई और फिर यहाँ पे पेस्ट करना आ गया, ठीक है डन। और आपने स्वैच इमेज पेस्ट किया, ठीक है। लिस्टिंग में आपने क्या करना है, 7 फिर ये इमेजेस स्वैच इमेज। लगानी है। हाँ 7 इमेजेस, अदर इमेजेस भी लगानी है, वो डिफरेंट हैं, कुछ फीचर्स के रिलेटेड, कुछ मटेरियल से रिलेटेड और कुछ वारंटी वगैरह या फर्दर एक्सप्लेनेशन से अच्छा, रिलेटेड ये इमेजेस होंगी बाकियों के डेली अंदर लाइफ। वही कॉपी, बाकियों के अंदर वही कॉपी करके लगाना है सर? कौन सा वही? मतलब यही जो मैंने मेन यूआरएल लिखा है और आगे जी अदर जितनी भी इमेजेस हैं वही कॉपी करके लगानी है? नहीं, वहाँ पे अलग इमेजेस होंगी, जो अदर्स इमेजेस हैं 1 2 3 अप टू 8। अब इनमें क्या होना है, कुछ इमेजेस मटेरियल से रिलेटेड होंगी, आपके ऐसी इमेज बनानी है जिसमें मटेरियल थोड़ा सा आइडिया हो रहा हो कि मटेरियल कैसे है। 1 से 2 इमेज या 3 इमेज आपने डेली लाइफ यूज से रिलेटेड आपने इमेजेस लगानी है। 2 से 3 इमेजेस आपके उसके फीचर्स को एक्सप्लेन कर रही होंगी, ऐसी इमेजेस लगानी है, सेम नहीं लगानी, अलग अलग तो लगानी है जिसमें उसके इसके अंदर फीचर्स यूआरएल उस। के अंदर की जी इसमें फिर यूआरएल के अंदर चेंजेस होंगी या जो है ना फिर हाँ, इस तरह किस यूआरएल तरह चेंज लगानी होगा, है? हर इमेज का यूआरएल चेंज होगा, ठीक है। हर इमेज का यूआरएल चेंज होगा, हर इमेज को आपने उस दर ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड करना है, फिर हर इमेज का यूआरएल अलग जनरेट करके अलग पेस्ट करना है, ठीक है। मैं देखिए अगर आपका गूगल असाइनमेंट। से अगर गूगल से हम सर्च करते हैं जी फर्क की हम टी शर्ट हमने तो सामने टी शर्ट आ गई, वो तो सीधा हम जो है ना वो उठा के अगर मेन हमने लगाना हुआ तो वो लगा लेंगे। हाँ अभी जिस वो तरह तो आप उसकी वो जिस तरह आप उसकी जो है ना वो हेल्पिंग कीवर्ड की मतलब आप बता रहे हैं कि जो है ना स्ट्रेचेबल है, आयरनेबल है, तो उसके लिए हम यूआरएल किस तरह लगाएंगे? वहाँ पे हम इस तरह करेंगे ना, कोई ऐसी इमेज ढूंढेंगे, अब गूगल पे मिल जाती है जी। अब देखेंगे इन्होंने लगाई हुई है अप टू 8 इमेजेस, इन्होंने 8 की 8 लगाई हुई। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा जाके गूगल पे इन्होंने कैसे कहाँ से ली होगी, देखते हैं। देखेंगे अब इन्होंने इस तरह क्या कर दिया है, इनका वो कॉलर वगैरह को और बटन्स को शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मतलब इस तरह आप इमेजेस जब, यहाँ तो फिलहाल हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं और हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि बस इसे एक्सपोज कर लेते हैं और इमेज लगा देते हैं, ठीक है, असाइनमेंट करने के लिए, ताकि हमें ये सारा प्रोसीजर आ जाए। जब हमारे पास अपना प्रोडक्ट होगा या फिर हमें कस्टमर कहेगा, ये टास्क देगा कि मुझे इमेजेस लगा के यूआरएल जनरेट करके दें, तो आपको इमेजेस सेंड करेगा, ठीक है। चाहे वो आपको मेल करता है, चाहे व्हाट्सएप करता है, जिस तरीके से वो आपको सेंड करेगा, फिर वहां से आपने उसे अपलोड करके देनी है, ठीक है। इमेजेस वो आपको प्रोवाइड करेगा जिसका ठीक प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जो प्राइवेट लेवल कर रहा होगा, ठीक है। हाँ, ठीक है समझ आ फर्दर गया। नेक्स्ट। जी अगेन, ठीक है नुमान। जी 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 सर। हाँ चलिए, मैं आपके असाइनमेंट ओपन कर रहा हूँ, आ जाए। सर आपके जितने भी ये क्लाइंट्स आए हैं तो उन्होंने आपको मतलब पिक्चर्स प्रोवाइड किए, मतलब ऐसा कोई क्लाइंट्स तो नहीं आया जिनको आपने मतलब इमेजेस बना कर दी है? मैंने कहा है, मैं दराज पे इमेजेस बना के दी थी, ठीक है, लेकिन वो अच्छा अडोब फोटोशॉप पे इमेजेस सेंड करते थे, फिर उसे एडिट किया, ठीक है। ये मैं मरियम वो सारा हैंडल करती थी, इमेजेस आ जाती थी, मैं इन्हें फॉरवर्ड करता था, ये फिर अडोब फोटोशॉप पे जाके एडिट करती थी। इन्होंने उसका भी कोर्स किया हुआ है ना, तो फिर वो सारा वो करती थी, डील में खुद कर लेता था। सही सर सर। हमें क्लाइंट जो है वो खुद इमेजेस देगा तो यूआरएल भी वो खुद ही देगा ना फिर? नहीं, यूआरएल यूआरएल हम वो नहीं जनरेट देगा करेंगे। ना, हमने अपलोड करनी है, फिर हमने यूआरएल जनरेट करना है। नुमान ये आपकी है? नहीं मैं सर ये स्टार्ट, मेरी नहीं है, ये ये वाली नहीं है, मेरी है। ये ये वाली आपकी, ठीक हो जी गया। जी। चलें, अच्छा बाकी स्टार्ट से आपकी चेक की हुई थी, अच्छी थी। नेक्स्ट आपने प्रोडक्ट आईडी लिखी है, इसमें लिखें गुड आइटम टाइप। सर ये मेन टाइटल जो पेरेंट टाइटल इसमें जो क्या है एसएन का जो कोड है वो आएगा या नहीं आएगा? नहीं, इसमें देखें यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, देखिए कहाँ पे नहीं लिखा हुआ, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट ये, इसमें स्टैंडर्ड प्राइस और क्वांटिटी भी नहीं आती, ठीक है। देखिए क्योंकि ये सिर्फ एक आइडिया है ना, इस सिर्फ सही उनको सही। होता है जो कलर है, जो साइज है उनका होगा, इसका नहीं होगा ये, ठीक है। ड्रॉप और बॉक्स सर पे ये जो आपने, लिस्ट में मेन टाइटल होता है तो वो तो मतलब पेरेंट होता है ना, हाँ मेन वो टाइटल। पेरेंट का, जी वो पेरेंट का शो होता है जिसमें वेरिएशंस हो,
जिसमें सही। वेरिएशन नहीं होती उसका अपना टाइटल शो होता है। अच्छा वेल डन, आपने इमेजेस लगाई 1 2 3 4 5। ये पेरेंट पेरेंट का ठीक जो है। है नहीं होगा, क्या कहते हैं, ऐसे नहीं होगा नहीं पेरेंट पेरेंट। कैसे नहीं पेरेंट कैसे नहीं आता वेरिएशंस में। इस उसका होता है ओके। जो प्रोडक्ट हम सेल आउट करें। तो देखें पेरेंट तो जस्ट आइडिया है ना, जो टाइटल है ना, इसमें कोई साइज है ना कोई कलर है, तो फिर इसका ऐसे नजर अच्छा, आता है। ये देखिएगा, ये जो टाइटल बनाया है इसके अंदर जो मटेरियल मटेरियल के बाद कॉमा है, ये कॉमा लगाना है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, क्योंकि मैंने कई हाँ नहीं और ये ना लगे, मटेरियल के बाद कॉमा ना लगे। कॉमा सिर्फ क्या है, आपने कीवर्ड और जो बाकी हेल्पिंग कीवर्ड है उनके हैप्पी दरमियान कीवर्ड। लगाना है। ठीक है ओके। हाँ। अब ये डिज़ाइन के बाद भी कॉमा ना लगाएं, आपके करेक्टर इंक्रीज होंगे। डिज़ाइन के बाद कॉमा ना लगाएं, उसके बाद कंफर्ट ठीक है क्लियर है। वॉशेबल के बाद ना लगाएं, पॉलिस्टर के बाद भी ना लगाएं, ये डायरेक्ट लिखें। ठीक है ओके। हाँ। बाकी अच्छी आपके और सर अगर असाइनमेंट बिल्कुल ही यूज ना करे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता? जिस तरह मैंने टाइटल नहीं। देखे हैं बहुत से, उसमें हेल्पिंग भी नहीं है। कीवर्ड और मेन कीवर्ड को आपने सेपरेट करना है कॉमा से। वो क्यों करना है, अगर देखिए यहाँ पे लिखा होगा ना, अगर कॉमा टी शर्ट और वी शेप के दरमियान कॉमा ना लिखो तो क्या बनेगा, टी शर्ट वी शेप, ये एक अलग कीवर्ड बन जाएगा। तो फिर जो जी भी जी। फिर क्या होगा, अमेज़न कंफ्यूज होगा कि ये आपका क्या पता ये अलग कीवर्ड हो। कॉमा से सेपरेट करने से क्या है, मेरा मेन और हेल्पिंग कीवर्ड अलग हो गया, हर कीवर्ड मेरा अलग हो गया है। तो अब जो जिस तरीके से सर्च करेगा मेरा प्रोडक्ट सामने आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कॉमा नहीं लगाता तो मेरा क्या हो जाएगा, एक कीवर्ड बन जाएगा, फिर जब तक वो स्पेसिफिक कीवर्ड ना लिखा जाए फिर तब तक मेरा प्रोडक्ट शो नहीं होगा। तो कॉमा हेल्प मेन कीवर्ड और हेल्पिंग कीवर्ड के दरमियान लाजमी लगाएं। ठीक है ठीक है सर। जी। बाकी सर ये पिक्चर्स आप चेक कर ले तो। चलें बस फिर टाइम ठीक वेस्ट है। होगा। आपने सही लगाई है ना? जी जी बस सही है। हाँ बस वही, मतलब ये चीज चेक करनी होती है इसमें कि जो यहाँ पे ब्लैक के सामने ब्लैक की आ रही है, ब्लैक के सामने फिर ये ब्लू ना हो, व्हाइट ना हो, ब्लैक के सामने ब्लैक ही हो, ऐसी यही चीज चेक करते हैं इसमें। और कुछ नहीं। तो ये आप कह रहे हैं ठीक लगाएंगे तो होप तो ठीक ही होंगे। ठीक है ठीक है सर। सर वेल मेरा डन। भी चेक हाँ कर लें। अच्छा, ये मेन 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 पिक्चर जो है और स्वैच, इसका लिंक तो सेम होगा ना ड्रॉप बॉक्स का? हाँ मेन मेन और स्वैच इमेज सेम होगी। ठीक है, ओके। स्वैच इमेज जो होती है, जो वेरिएशंस में नीचे इमेजेस शो हो रही होती हैं जी उनमें जी, आता है। समझ गया। ठीक है और लिंक सेम होगा ना दोनों का? जी एग्जैक्टली। यहाँ पे देखें सिर्फ मैम सकीना की है, मिस सकीना की है, बाकी आप रीसेंड कर दें। सर मैंने मेरे पास रिसेंड यहाँ पे करी है। ग्रुप में आई नहीं है। ये मिस सकीना क्लास में है? क्लास में है? सर मैंने कर दी दोबारा से। चलें ठीक है, मिस सकीना क्लास में नहीं है? नहीं है सर, क्लास में नहीं। चलें ठीक है प्लीज। जी ठीक है। बाकी यहाँ पे देखें SKU में मैंने लास्ट टाइम भी शायद मैं भी आपको बताया था कि SKU में जब आप बना रही है ना, ठीक है, आपने कोडिंग रख दी है PWB, तो ठीक है आपको तो आइडिया हो रहा है, लेकिन मोस्टली समटाइम कैसे आप देखें 2 बार बी रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे SKU देख के मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि ये ब्लू है कौन सा है, ब्लैक कौन सा है। तो कोशिश करें आप बेशक पूरा कलर लिख लें, इसमें क्या होता है टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फर्दर आपके फ्यूचर क्यूरीज जो डाउट्स फ्यूचर जनरेट होंगे उनका रिस्क कम हो जाएगा कि आपको यहीं पे बस कलर देखते साथ ही फौरन आइडिया हो जाएगा कि हाँ ठीक है ये ब्लैक है ये ब्लू है। यहाँ जब बी रिपीट हो रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सबको नहीं हो रही? सर हो रही है। आप रीज्वाइन करें।
आप प्लीज ज्वाइन करें। ठीक है, ये जो बी और डब्ल्यू, ये जो आपने बी भी लिखा हुआ है मीडियम, अच्छा यहाँ पे तो चलें 2 कलर हैं। ये जो रेपुटेशन हो रही है इसमें आपने ख्याल रखना है, जब हमारे पास 2 कलर आ जाएंगे तो फिर हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी कि ब्लू कौन सा है ब्लैक कौन सा है। तो इसके लिए आप मस्ट यही है, जरूरी है कि आप पूरा कलर ही लिख लें। SKU है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखें वुमेन्स वेयर फैशन ट्रेंड टी-शर्ट इज वेरी शाइनिंग कलर ले लें स्मॉल ब्लैक। यहाँ पे भी आपने स्मॉल छोटा लिखा हुआ है, टाइटल में स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज आपने प्रॉपर लिखना है। यहाँ पे आपने इस तरह कोई वर्ड यूज नहीं करना, कोई एब्रिविएशन यूज नहीं करनी, आप प्रॉपर लिखें स्मॉल मीडियम लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, ये चीज़। और बाकी आपका अच्छा है। एसिन हो गया, टी-शर्ट प्राइस हो गई, ड्रॉप बॉक्स में अपनी इमेजेस लगाई हैं, पीजी तक 1 2 3 4 5 6 7 और सर्च में। ठीक है, टेस्ट हो गया, वेल डन, अच्छा बन गया। अब इमेजेस ये देखें, मैं होप सो अच्छी होगी। ये ब्लैक आ रही है, ब्लैक चेक कर होगी। लें। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, आपने सही लगाई मैं ना, तो ठीक है। जी जी सर। हाँ ठीक है, वेल डन, सही हो गया। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। यहाँ पे ये क्या सीन हो रहा है? आपके पास पूरा टेम्पलेट नहीं है? अच्छा चले हम इस पे आगे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। आज का यहाँ पे हमारा आगे टॉपिक क्या है, इमेजेस का टॉपिक सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक लिस्टिंग में, स्वेच इमेज URL तक, तो मुझसे क्वेश्चन पूछें, फिर हम आगे प्रोसीड करें। नहीं सर, क्लियर है। बाकी सबका क्लियर है सर। ठीक है, कम से कम 3 शहादतें तो दिया करें कि क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है। चलें ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम। नेक्स्ट क्या आ रहा है, वेरिएशंस का। वेरिएशन का अलग यहाँ पे हेडिंग आ रही है। ठीक है, अब वेरिएशन में क्या है, पेरेंट चाइल्ड पूछ रहा है, पेरेंट SKU पूछ रहा है, रिलेशनशिप टाइप पूछ रहा है, वेरिएशन 3 पूछ रहा है। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम। देखें सबसे पहला कॉलम क्या आ रहा है, परसेंटेज का। परसेंटेज के नीचे क्या लिखा हुआ है, सर ये पेरेंटेज है कि परसेंटेज है? ये पेरेंटेज है, सॉरी पेरेंटेज आ रहा है। पेरेंटेज के नीचे पेरेंट चाइल्ड आ रहा है। ठीक है, अब देखें पेरेंट और चाइल्ड यहाँ पे वो पूछ रहा है। ठीक है, डोमिनेंट करना है आपने यहाँ पे कि आपने जो टाइटल पीछे बनाए हैं वो पेरेंट का है या चाइल्ड का है। अब पेरेंट के सामने आप यहाँ पेरेंट लिख देंगे, जो चाइल्ड है उनके सामने आप चाइल्ड लिख देंगे, सिंपल। जो सबसे पहला टाइटल है वो हमारा कौन सा है, पेरेंट का है, तो हम पेरेंट लिख देंगे। जो नीचे हैं उनके सामने हम चाइल्ड लिख देंगे। ठीक है, इसमें बस सिंपल ये लिखना है, पेरेंट और चाइल्ड। लेट्स सपोज हमारा ये पेरेंट का कॉलम है, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, पेरेंट। इसके वाला मेरा कॉलम किसका है, चाइल्ड का, तो वहाँ पे क्या लिख दूंगा, चाइल्ड। ठीक है, सिमिलरली जितने हैं मेरे पास वेरिएशन होंगे उनके सामने चाइल्ड लिख दूंगा। नेक्स्ट आ रहा है पेरेंट SKU। अब पेरेंट SKU मेरा पीछे मैंने यहाँ पे SKU लिखा है पेरेंट का, यहाँ पे मैंने TS001S वाइट, सॉरी पेरेंट का TS001P लिखा हुआ है। ये पेरेंट का कॉलम है। ये चाइल्ड का, अब पेरेंट है, पेरेंट का SKU जो पीछे था वो यहाँ पे लिखना है आपने। ठीक है, ये सिमिलरली जिसका जो SKU होगा वो यहाँ पे हमने लिख देना है, जो पीछे लिखा है SKU में वो SKU यहाँ पे मेंशन कर देना। सर ये पीछे वाला दोबारा समझाइएगा, पेरेंट्स चिल्ड्रन वाला, पेरेंट्स एज वाला। जो हमने टाइटल पीछे बनाए हैं ये वाले, यहाँ पे मैंने आपको
पेरेंट और चाइल्ड की वेरिएशंस का बताया कि पेरेंट कौन सा है, चाइल्ड कौन सा है। जो सबसे पहले ये क्या है, ये पेरेंट का है, जिसमें कोई कलर कोई डायमेंशन नहीं है। नीचे वाले क्या है, वो सारे चाइल्ड हैं, उसकी वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस को हम क्या कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं। जहाँ पे मैं अभी घुमा रहा हूँ, ये सबसे ऊपर वाला क्या है, ये पेरेंट है। अब यहाँ पे फर्दर जब हम नेक्स्ट करेंगे, जहाँ पे वो पूछ रहे हैं हमसे, डोमिनेंट सी मांग रहे हैं कि पेरेंट कौन सा है। पेरेंट के सामने हम पेरेंट मेंशन कर देंगे। सबसे पहला कॉलम जो था उसमें जो टाइटल मैंने बनाया वो कौन सा था, पेरेंट का था, उसके सामने मैंने पेरेंट मेंशन कर दिया। नीचे जो सारी उसकी वेरिएशंस हैं उनके सामने मैंने क्या लिख दिया, चाइल्ड लिख दिया। चाइल्ड स्टैंड पर क्या है, ये वेरिएशंस हैं, ठीक है। बस ये चीज है सिंपल, जो वेरिएशंस हैं उनके सामने चाइल्ड लिख देना है, पेरेंट के सामने पेरेंट। ओके ठीक है। एसकेयू सेम जो पीछे लिखा है, जिसका जो एसकेयू है सेम उसके सामने वो एसकेयू लिख देने हैं हम लोगों ने। रिलेशनशिप टाइप यहाँ पे मांग रहा है। रिलेशनशिप टाइप क्या है इनकी, इनकी रिलेशनशिप टाइप वेरिएशन है। कोई सिंगल प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। इनकी रिलेशन क्या है, आपस में वेरिएट कर रहे हैं, वेरिएशन है। तो हम यहाँ इसका रिलेशनशिप टाइप क्या लिखते हैं, वेरिएशन लिखते हैं। जिसका कोई ना हो, हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट हो तो उसका रिलेशनशिप टाइप कुछ भी नहीं होता, ये कॉलम खाली छोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ पे अभी हमारे पास वेरिएशन हैं, वेरिएशन ज्यादा सारी हैं और इनका रिलेशन क्या है, ये वेरिएशन की बेस पे ये एक दूसरे से रिलेट करिए ना, ठीक है। प्रोडक्ट सेम है, बस वेरिएशन रिलेशन है इनका। तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप टाइप क्या लिख देंगे, यहाँ पे सबके सामने पेरेंट के अलावा यहाँ पे वेरिएशन सेम भी वेरिएशन, ठीक है। सर हर जिस चाइल्ड के प्रोडक्ट आगे का कोई नहीं वेरिएशन होगा। लिखेंगे। हाँ, उसके सामने कुछ नहीं। सर हर चाइल्ड के आगे वेरिएशन लिखेंगे जी अगर एग्जैक्टली होगा। जी। तो और नेक्स्ट वेरिएशन थीम आ रहा है। वेरिएशन थीम क्या होता है, अदरवाइज ये कैसे? ब्लैंक होगा वेरिएशन में, अगर वेरिएशन नहीं है हमारे पास तो जी जी। तो फिर अगर नहीं होगा तो फिर हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे, ब्लैंक छोड़ेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे देखें वेरिएशन थीम आ रहा है। वेरिएशन थीम के जिसकी बेस पे ये हमारा प्रोडक्ट आपस में वेरिएट कर रहा है, तो वो क्या है, साइज और कलर है। दो है यहाँ, तो हम यहाँ पे साइज और कलर लिख देंगे, साइज और कलर, ठीक है। सेम जो भी होगा हमारा वेरिएशन थीम, अगर यहाँ पे हमारा साइज और कलर ना होता, कुछ और होता, तो ये ठीक है अलग प्रोसीजर सर ये होता है। यहाँ पे हम और प्रोसीजर, पेरेंट के आगे साइज और कलर तो नहीं आएगा ना? हाँ उसके सामने लिखा ही नहीं है, देखिए मैं नीचे लिखे है ना। ओके सर क्वेश्चन है एक, जी जी पूछे। जो ये साइज और कलर, अगर कोई वो ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर मटेरियल भी जो है इंक्लूड होता है, डिफरेंट मटेरियल लाइक समर या विंटर की अगर क्लॉथिंग में बात करते हैं तो जी जी, तो वहाँ पे यहाँ पे फिर वो मेंशन कर देंगे जो भी हमारा होगा, ठीक है। वेरिएशन थीम जिस पे भी मैटर करता है, चाहे मटेरियल है, चाहे साइज है, चाहे कलर है या कुछ और है, ठीक है, चाहे डिज़ाइन है या कुछ और, जिस पे भी हमारा प्रोडक्ट वेरिएट कर रहा है हम वो यहाँ मेंशन कर देंगे। अब ये प्रोडक्ट हमारा किस चीज़ पे वेरिएट कर रहा है, किस की बेस पे वेरिएशंस हैं, दो चीज़ें, एक साइज है एक कलर है, मैंने वो मेंशन कर दी, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास अपडेट। ये साइज और कलर लिखा है, ये कलर में कलर लिखना है, मतलब ब्लैक व्हाइट या पिंक इस तरह का, नहीं, या इस तरह जिस तरह मैंने लिखे इसी तरह लिखना है। अच्छा ठीक है ठीक जी अच्छा। सर नेक्स्ट क्या है मतलब, जैसे साइज और कलर, बस साइज कलर नीचे लिखते जाएंगे ना, साइज लिखेंगे उसका क्या साइज है ना कलर लिखेंगे? सिंपल जिस तरह मैंने लिखे ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे स्मॉल ब्लैक, स्मॉल ब्लू, मीडियम ब्लैक, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। जिस तरह मैंने लिखा है साइज और कलर ऐसा ही लिखेंगे हम, क्योंकि वेरिएशन थीम आप पूछ रहे हो। जी एग्जैक्टली, वेरिएशन थीम पूछ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास अपडेट या डिलीट। यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन भी होता है कि पार्शियली अपडेट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपडेट करके जब हम अपलोड करेंगे तो हमारी जो लिस्टिंग है ये अपलोड हो जाएगी हमारे सेलर सेंटर पे, ठीक है। अगर डिलीट करते हैं, डिलीट हम सिर्फ एक कंडीशन में करते हैं, जिस कंडीशन में हम इस प्रोडक्ट को अब फर्दर आगे इन्वेंट्री नहीं भेजना चाहते, इस प्रोडक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। खाली दिखा देते हैं कि फिलहाल कुछ नहीं है, मे बी विद इन 2 days हमारा प्रोडक्ट आ जाए और फिर आपको मिल जाएगा यहाँ से, ये सीन होता है।
ठीक है, पार्शली अपडेट करते हैं, जब अपडेट कर देंगे तो दोबारा बता देंगे, अपडेट डिलीट का समझ में नहीं आया। मैं बता ही रहा हूँ, अभी आगे तो नहीं फर्दर मूव किया जी बहुत तेज जा रहे हैं आज आप। अच्छा नहीं, सिंपल था ना इसलिए यार। आगे मेन जो हमारा आ रहा है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मेन तो ये है हमारा, ये तो डिलीट और पार्शली। यहाँ पे इस कॉलम में 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक होता है अपडेट, दूसरा होता है पार्शली अपडेट, तीसरा होता है डिलीट। अब अपडेट क्या होता है? अपडेट स्टैंड पर अभी जो मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, मैंने इसकी सोर्सिंग करवा ली है, मैंने सारी लिस्टिंग कर ली है पीछे। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपडेट। अपडेट करके जब मैं अपलोड करूंगा अपनी लिस्टिंग, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा सामान वहाँ पहुंच चुका है और अब सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, वहाँ पे मेरा सामने अमेज़न शो करेगा कि मेरे पास मटेरियल है, मेरे पास स्टॉक पड़ा है, ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। इस अपडेट का मतलब ये होगा कि मैं अपनी लिस्टिंग अपलोड कर रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, रेडी है, अपडेट हो चुका है। सर अच्छा, जब हमारा सब कुछ वहाँ पहुंच जाएगा, सब रेडी हो जाएगा, तो ये वाला कॉलम जो ये खाली रहेगा, इधर कुछ भी नहीं आएगा? फिर अपडेट कर देंगे ना हम यहाँ पे। तो सर इसमें अपडेट डिलीट क्यों लिखा सर हुआ मैंने है? एक चीज पूछनी थी आपसे। वो तो हेडिंग है ना मेन, कि अपडेट या डिलीट या पार्शली अपडेट। जी, और किसने कुछ क्वेश्चन अच्छा सर पूछा? मैंने एक चीज पूछनी थी आपसे। ये जी लिस्टिंग जी होती है, जब आप अपना माल मेरा उस पे पहुंच जाती है, उसके बाद लिस्टिंग करते हैं? मतलब आप कह रहे जी हैं जो अमेज़न में आपका माल पहुंच जाएगा उसके बाद लिस्टिंग करेंगे हम, जी, उसके बाद ऐसा ही है? जब हम प्रोडक्ट सोर्स कर लेते हैं ना, उसके बाद हम लिस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। सोर्सिंग से पहले हम लिस्टिंग नहीं करते, क्योंकि सोर्सिंग एक ऐसा स्टेप होता है जहाँ पे हमारा फाइनल होता है कि हाँ या ना। सोर्सिंग अगर हमें मैन्युफैक्चर अच्छा मिल जाता है तो फिर हम सोर्सिंग करते हैं, फिर लिस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर सोर्सिंग नहीं होती तो फिर उससे पहले हम लिस्टिंग नहीं करते, सोर्सिंग के बाद ही लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये जो अपडेट डिलीट और ये ऑप्शन आ रहा है पार्शली अपडेट, ये उसने चॉइस दी हुई है। इसमें देखें, वन बाय वन में हर चीज समझाता हूँ, ये कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, सिंपल बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसमें क्या अपडेट्स से मुराद क्या, आपकी इन्वेंट्री अगर लेट्स सपोज पहली इन्वेंट्री भेज रहे हैं हम लोग, अभी भेजनी है मेरे पहली अमेज़न में कोई इन्वेंट्री, वेयर हाउस में कोई इन्वेंट्री नहीं पड़ी, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, मेरी वहाँ इन्वेंट्री चली जाएगी, मेरी ये लिस्टिंग जब अपलोड करूंगा तो वहाँ शो हो जाएगी अमेज़न पे, मेरा एक स्टोर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ अपडेट करने के बाद डिलीट जो होता है उसमें क्या सीन होता है, जब मैं चाहता हूँ कि अब मैं इस प्रोडक्ट को, अब ये टी शर्ट है, मैं चाहता हूँ अब इस टी शर्ट को मैं आइंदा नहीं सेल करना, मैं खत्म कर दिया इस प्रोडक्ट को, आइंदा मैं इस प्रोडक्ट को सेल नहीं करूंगा, तो उस कंडीशन में मैं अपनी लिस्टिंग डिलीट करूंगा। जब मैं यहाँ डिलीट करके अपलोड करूंगा ये फाइल, तो फिर क्या होगा, अमेज़न मेरी ये जो लिस्टिंग होगी अमेज़न से हटा देगा, मेरे अकाउंट से ये लिस्टिंग डिलीट हो जाएगी, फिर यहाँ पे ये इसका कोई मेरा लिस्टिंग या कोई मेरा स्टोर नहीं होगा। ए माइक किसका ऑन है, ऑफ सकते हैं? मतलब सर अगर दोबारा मतलब यही प्रोडक्ट लगाना होगा तो दोबारा से हमें ये सारा लिस्टिंग करनी पड़ेगी? हाँ, फिर दोबारा हमें सारी लिस्टिंग करनी सर पड़ेगी, अच्छा, तो हमारा इसलिए सारा वेयर हाउस में सब पहुंच गया, तो ये हम फिर जैसे हमें करना है, हमें सेल करनी है प्रोडक्ट को, तो सर ये फिर इस वाले कॉलम में फिर हम क्या लिखेंगे? अपडेट। अच्छा, और अगर नहीं करना होगा तो इसी कॉलम में हम डिलीट लिख देंगे? नहीं करना, वो किस कंडीशन में नहीं करना, अगर मैं चाहता हूँ कि अब स्टोर नहीं, अब मैं सेल नहीं करना चाहता, थक गया हूँ मैं, फिर डिलीट करूंगा। डिलीट हम नहीं करते वैसे, अगर मैं ये चाहता हूँ मेरा सामान खत्म हो गया है वहां पे, लेकिन मैं हफ्ते बाद भेज दूंगा, तो फिर हम यहाँ लिखते हैं पार्शली अपडेट, कि अभी अंडर प्रोसेस है मेरा काम, फिर वहां डिलीट नहीं करते। डिलीट एक ही कंडीशन में करते हैं, जब हम चाहते हैं कि ये खत्म कर दे अपना काम, ये फर्दर इस स्टोर को, इस प्रोडक्ट को मैं सेल नहीं करना चाहता, उस कंडीशन में डिलीट करते हैं। ठीक है, ये बस सर ये डिलीट करने से हमारे स्टोर से प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी, वहाँ पे ये शो नहीं प्रोडक्ट, होगी? हाँ, इसकी लिस्टिंग खत्म हो जाएगी हमारे प्रोडक्ट से, हमारे स्टोर से। पार्शियल अपडेट का बताइएगा, पार्शियल अपडेट का। पार्शियल अपडेट्स वन बाय वन। पार्शियल अपडेट से ये मुराद है, देखें आपकी इन्वेंट्री लेट्स तो पहले अमेज़न में पड़ी है, आप सेल कर रहे हैं, लेकिन आपकी खत्म हो गई इन्वेंट्री, 500 पीस आपने भेजा था, 500 पीस खत्म हो गया आपका, लेकिन आपको सोर्सिंग में 1 या 2 दिन लग जाएंगे, आपकी सोर्सिंग 1-2 दिन लेट है, तो अमेज़न आपको पूछेगा कि भाई क्या कर रहे हो, क्या करना है, तो आप यहाँ कर दोगे पार्शली अपडेट, मतलब मेरी सोर्सिंग अभी हो रही है, अंडर प्रोसेस है, विद इन 1 to 2 days आ जाएगी, फिर मैंने ये कंटिन्यू करना है, फिर वो वहाँ पार्शली अपडेट करेंगे। सर अब आपने आसान वर्डिंग में समझाया, अब समझ में आया। सर ये तीसरी ऑप्शन क्या बताइए? पार्शियल अपडेट। जी, अपडेट
ठीक है, वो कोई प्रिकॉशंस हैं, वो मतलब इस तरह की सारी चीज़ हम क्या करते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं। इसको अपलोड करने का एक प्रॉपर तरीकाकार होता है। मैं आपको पहले अमेज़न पे जाके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ कि वो होती कैसी है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सेम एज इट इज होगी जैसे बुलेट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन उसके वर्ड्स थोड़े चेंज होंगे। जी, कीवर्ड्स रिपीट नहीं होंगे, कीवर्ड हमारा अलग होंगे। वहाँ पे जो कीवर्ड हम बुलेट पॉइंट में यूज करेंगे वो डिस्क्रिप्शन में यूज नहीं करेंगे, लेकिन बाकी चीजें सेम ही होंगी, बस कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाएंगी इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट लेता हूँ, टी शर्ट हमारा चल रहा है तो टी शर्ट ही लेता हूँ। ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये इसके बुलेट पॉइंट्स हैं, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके 7 कैसे हो गए, ये फर्दर जब हम आगे लिस्टिंग करेंगे तो वहाँ पे अलग और आएगा ऑप्शन, वहाँ पे आएगा एडिशनल बुलेट पॉइंट, तो वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम 5 ही करके देते हैं। जब लिस्टिंग बना के देते हैं हम 5 ही बना के देते हैं जो मेन बुलेट पॉइंट होते हैं, ये एडिशनल हम नहीं करते। यहाँ पे मैं आपको इस प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये देखें इसने क्या बनाया हुआ है, अलग हर लाइन को ब्रेक किया हुआ है पैराग्राफ की शेप में। ठीक है, ऊपर पहले डोमिनेंट करके हेडिंग तक बना दी है। ठीक है, और फिर क्या किया इसे, ये चीज, उसके बाद हर चीज को अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया है। ये डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद नीचे उसने बेसिक शर्ट्स फॉर एनी सोशल ओकेजन, उसने फीचर्स बता दिए इसके अलग अलग सेपरेट, हाउ टू मैच क्लॉथ, उसने साथ ये भी डिस्क्रिप्शन में ये बता दिया कि आप किस तरह मैच कर सकते हो, मतलब साइज चार्ट भी उसने दे दिया है। ये इमेजेस जो इसने लगाई हुई हैं ये सिर्फ जो प्राइम सेलर होते हैं ना, A1 कंटेंट होता है जिनका, ये उनके लिए होता है। ये हर कोई तस्वीरें नहीं लगा सकता डिस्क्रिप्शन में, कुछ को अलाउ होता है जो प्राइम सेलर हो। वो प्राइम सेलर के लिए भी हमें पैसे देने पड़ते हैं प्राइम सेलर बनने के लिए। ठीक है, तो वो अलग प्रोसीजर है। ये देखें ये प्राइम मेंबर है इसका। ठीक है, इसलिए इसने ये लिस्टिंग में इसने इमेजेस लगा, डिस्क्रिप्शन में इसने इमेजेस लगाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में हर कोई इमेजेस लगा सकता है। प्राइम सेलर अकाउंट या डिस्क्रिप्शन में जो इमेजेस यूज किए, तो मतलब ऊपर मेन में इमेजेस और नीचे जो डिस्क्रिप्शन इमेजेस है वो चेंज होंगे ना? हाँ वो उसने, हाँ देखें उसने नीचे डिस्क्रिप्शन में इमेजेस कौन सी देखें, यहाँ पे थोड़ा सा उससे पेन के स्वैग बना दिया, अपना ब्रांड का नाम लिख दिया और इसका मोकअप। ठीक है, साथ उसने नीचे क्या दिखा दिया कि स्टाइल वगैरह का, डेली लाइफ यूज का थोड़ा सा स्टाइल में मेंशन कर दिया, डेली लाइफ यूज का ये दिखा रहा है ना इमेजेस में। फिर उसने ये मैचिंग वगैरह दिखा दी उसके बाद अलग अलग जगह पे। ठीक है, और साथ उसने एक नीचे क्या दिखा दिया कि आप कैसे मैच कर सकते हो, आप इसे ड्रेसअप कैसे कर सकते हो, किस किस तरीके से पहन सकते हो। ठीक है, कि मतलब ऊपर ये कोट पहन सकते हो, जैकेट वगैरह कुछ भी, तो उसने अलग अलग तरीके से वो अपने अकॉर्डिंग, ताकि उसे कस्टमर सेटिस्फाई हो। फिर उसने साथ चार्ट डिस्प्ले कर दिया, ये होता है। लेकिन हम वर्डिंग यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, हमने इमेजेस ऊपर लगा दिए तो हम सिंपल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में इस तरह जिस तरह ये लिखा हुआ है हम इमेजेस नहीं लगाएंगे, हम इस तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यहाँ पे पेस्ट करेंगे। लेकिन अब देखें एक और बात, अब हम सिंपल जो करते हैं, सिंपल में ये जो लिखता हूँ ये वाला, यहाँ पे देखें प्रॉपर हेडिंग भी बनी हुई है, लाइन भी ब्रेक हुई है, ये लाइन यहाँ खत्म और यहाँ नया पैराग्राफ शुरू, सेम ये यहाँ खत्म नया पैराग्राफ शुरू, पैराग्राफ बने हुए हैं। अब यहाँ पे मैं अगर सिंपल लिखता हूँ एक्सेल पे या वर्ड पे जाके मैं हेडिंग बनाता हूँ प्रॉपर पैराग्राफ की शेप में, मैं अलग अलग हेडिंग्स बना के लाइन ब्रेक करता हूँ, लिखता हूँ वहाँ पे, और फिर वहां से कॉपी करके जब मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूंगा और ये फाइल अपलोड करूंगा, फिर क्या होगा, मेरा ये हेडिंग्स वगैरह मेंटेन नहीं रहेंगी ना, मेरा पैराग्राफ मेंटेन रहेगा, वो सारा एक ही पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसको हम हेडिंग्स को मेंटेन रखने के लिए, पैराग्राफ को मेंटेन रखने के लिए, ताकि मेरा एक ही पैराग्राफ ना बने, हम इसको पहले HTML में कन्वर्ट करते हैं, जो भी हम लिखते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको अपनी फाइल दिखाता हूँ। और सर HTML में जब कन्वर्ट हो जाए तो उसके लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं ना? जी, वो हम लोग कंप्यूटर ही कर देगा, एक वेबसाइट में बताता हूँ, सिंपल सी उसी में हो जाएगा। और सर ये फिर मैं जो बेस अकाउंट है उस पर तो मतलब सेट भी ज़्यादा जनरेट होगी, क्योंकि मतलब अच्छे इमेजेस ऐड है। जी एग्जैक्टली, A1 कंटेंट है इसलिए तो लोग प्राइम मेंबर बनते हैं, लेकिन प्राइम मेंबर की अलग फीस होती है। जहाँ पे ये दे रहे हैं
ये देखें इस तरह की लिस्टिंग हम बना के भेजते हैं, किसी को भी हमने लिस्टिंग बना के भेजनी है इस तरह की बनानी है। प्रोडक्ट लिस्टिंग, इस तरह टाइटल मेकिंग, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और सर्च टर्म, ये 4 चीजें बनाते हैं। फिर हम टाइटल, ये मैंने टाइटल बनाया, ठीक है, इस तरह करके। फिर मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाए 1, ये देखें फीचर बताया ये, फिर 2, 3 ये मल्टी फंक्शनल, लाइट वेट, इजी टू यूज, इस तरह व्हाट यू विल गेट, ये मतलब मैंने 5 बुलेट पॉइंट बनाए, ठीक है। फिर मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा, ये डिस्क्रिप्शन लिखा यहाँ से लेकर गार्डन यहाँ से, और सर्विसेज ये पहली हेडिंग थी मेरी। फिर नेक्स्ट मटेरियल की हेडिंग मैंने दी, फीचर की हेडिंग दी और वारंटी की हेडिंग दी, 3 हेडिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में दी। अब लेट्स सपोज यही डिस्क्रिप्शन आपने लिखने में, लेट्स सपोज यही अभी इतना बड़ा लिखने में टाइम लगेगा, तो यही मैं कॉपी करता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे देखें प्रॉपर पैराग्राफ बने हुए हैं, ठीक है, पैराग्राफ बने हुए हैं, उसके बाद ये हेडिंग बनी हुई है। देखिए ये फीचर की हेडिंग यहाँ तक, फीचर के ऊपर मटेरियल की हेडिंग बनी हुई थी, आपने देखी होगी ये वाली, ये मटेरियल की हेडिंग बनी हुई है, मतलब हेडिंग्स मैंने प्रॉपर बना के रखी हुई है। वारंटी की हेडिंग बनी हुई है। अब यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर सिंपल यहाँ से मैं देखो हर चीज हेडिंग बनी हुई है, पैराग्राफ बने हुए हैं, यहाँ से मैं उठा के अगर सिंपल यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल अगर पेस्ट कर देता हूँ, किस पे हम कर रहे थे, किस शीट पे वर्किंग, ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में सिंपल वहां से उठा के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे वक्ती तौर पे तो मेरी वो सारी हेडिंग्स वगैरह और पैराग्राफ मेंटेन रहेगा, ठीक है। लेकिन जब मैं फाइल अपलोड कर दूंगा तो Amazon क्या करेगा, HTML कोडिंग नहीं होगी, उसने कंप्यूटर से ऑपरेट करना है, वो कौन सा वहाँ पे इंडिविजुअली बंदा बैठ के ये सारा कुछ कर रहा होता है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, जब उसे कोई कोडिंग नहीं दी जाएगी, कोई कमांड नहीं है, HTML एक कमांड है, जब कंप्यूटर को कोई कमांड नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, मेरे वो जो डिस्क्रिप्शन होगा सारी हेडिंग खत्म कर देगा, सारे पैराग्राफ जो ब्रेक हुए थे, जो पैराग्राफ बने हुए तो खत्म कर देगा, एक ही पैराग्राफ की शक्ल में लिख देगा, ठीक है, मतलब A to Z एक ही पैराग्राफ होगा, मेरी अंदर हेडिंग सारा कुछ मिक्स अप हो जाएगा। तो जब सारा कुछ मिक्स अप बना होगा, ठीक है, और 2000 कैरेक्टर का होगा मेरा टाइटल डिस्क्रिप्शन, तो ये डिस्क्रिप्शन के लिए कितने मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर चाहिए होते हैं, ठीक है, 2000 कैरेक्टर से ज्यादा एक्सीड नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ 2000 कैरेक्टर का जब मेरा वहां पे डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, जो पढ़ने वाला आएगा कस्टमर, वो क्या करेगा, एक पैराग्राफ की शक्ल में देख के उसका पहले ही दिमाग खराब हो जाएगा कि एक पैराग्राफ है, अब इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब वहां पे प्रॉपर पैराग्राफ की फॉर्म में, हेडिंग की फॉर्म में हर चीज एक्सप्लेन अलग अलग की जाए, तो वो सिर्फ हेडिंग पढ़ के सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, मैं इसे पूरा नहीं पढ़ता, मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे भी। और अगर हेडिंग्स वगैरह नहीं होंगी तो वो क्या करेगा, हमारी डेपो खराब होगी, हमारी इमेज खराब होगी। तो इसके लिए हम अगर चाहते हैं कि मेरा वहां पे जो कुछ भी मैंने लिखा है, ठीक है, जिस तरह लिखा है, जो हेडिंग्स बनाएंगे, जो पैराग्राफ्स बनाए, एज इट इज वहां अपलोड हो Amazon पे, जिस तरह यहाँ मैंने आप लोगों को एक प्रोडक्ट दिखाया उसकी, जिस तरह यहाँ पे इसकी एज इट इज लाइन ब्रेक है, अलग अलग पैराग्राफ हैं, हेडिंग्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारा भी ऐसा ही शो हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोडिंग यूज करते हैं, उसे HTML कोडिंग करते हैं। HTML कोडिंग हम कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम गूगल में जाके, यहाँ पे लिखने Amazon। सर जिनके माइक्स ऑन है उनको माइक्स ऑफ करवा दे, डिस्टरबेंस हो रही है। ये काइंडली खुद भी नोट कर लिया करें, माइक ऑफ कर दें जिनको ऑन है, ठीक है। Amazon डिस्क्रिप्शन HTML कन्वर्टर, देखें सिंपल ये वाला लिखना है आपने, Amazon डिस्क्रिप्शन HTML कन्वर्टर। इसमें वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी, पहली भी फ्री है, दूसरी भी फ्री है, आप इनमें से किसी में चले जाएं। पहली है सेलर ऐप, ये डायरेक्ट मैं ये यूज कर रहा हूँ, sellerapp.com की है। तो इसमें डिस्क्रिप्शन है, इसमें हमने जो मैंने पीछे लिखा था, पहले वर्ड पे मैंने पहले उसे लिख लिया, हर पैराग्राफ हेडिंग्स के अकॉर्डिंग मैंने लिख लिया उसे, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पेस्ट करूंगा उसे इस जगह, ये देखें एंटर डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ना अली एंड अहमद, ये लिखा, यहाँ पे देखें हर स्पेस की कोडिंग आई है, देखें अली से पहले, ठीक है, फिर ये हेडिंग आई है, फिर मैं लाइन ब्रेक करता हूँ, यहाँ से मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में जाता हूँ तो कोडिंग आई है, स्पेस लिखता हूँ तो कोडिंग आएगी, ठीक है। सिमिलर ये देखें स्पेस दे रहा हूँ तो कोडिंग आ रही है, जो तरीका एक एक मेरे क्लिक की कोडिंग यहाँ होगी नोट, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन अपना पेस्ट करता हूँ जो मैंने कॉपी किया हुआ था, ठीक है। देखें ये मैंने डिस्क्रिप्शन पेस्ट किया यहाँ पे, जिस तरह मैंने वहां से कॉपी किया, पहले थोड़ा सा ये अपने बारे में बताया,
फिर मैंने बताया वी विल हेल्प यू टू रिजॉल्व एनी इशू वरीड एंड टायर्ड, ये मैंने थोड़ा सा दिया मतलब मेरा पैराग्राफ, और फिर नीचे मैंने ये हेडिंग दी प्रॉपर, ठीक है। जिस तरह मेरा ये पैराग्राफ बना हुआ है सेम एज इट इज मेरा यहाँ पे कोडिंग आ गई। अब ये जो कोडिंग यहाँ पे आई है, इस कोडिंग को मैं उठा के वहां पे शीट में पेस्ट करूंगा। यहाँ जो कोडिंग आई है इसको यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं सिलेक्ट करके, अदरवाइज आप यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ नीचे ऑप्शन भी होगा, ये देखिए यहाँ ऊपर ऑप्शन है कॉपी HTML कोड। अब कॉपी HTML कोड और कॉपीड, अब ये जो सारा ये कोडिंग हुई थी ये कॉपी हो गई है। अब इस कोडिंग को अगर मैं यहाँ जाके पेस्ट कर दूं, ठीक है, इस जगह ये अब इस तरह, अब यहाँ जो भी हेडिंग मैंने बनाई थी, जो भी मैंने पैराग्राफ बनाया था वो मेरा मेंटेन रहेगा, वो मेरा एक पैराग्राफ अमेज़न नहीं करेगा, मेरा जिस तरह हेडिंग थी, जिस तरह पैराग्राफ मैंने 4 पैराग्राफ बनाए थे तो 4 पैराग्राफ की फॉर्म में वहाँ शो करेगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक्सेल पे या वर्ड पे शीट बनाई थी उसी तरह अमेज़न वहाँ पे शो करेगा। HTML कोडिंग का ये एडवांटेज होता है, ठीक है। सिमिलरली जो बुलेट पॉइंट्स हमने पीछे किए हैं, कर लिए ना हमने बुलेट पॉइंट, उन बुलेट पॉइंट्स में हमने किए नहीं किया अभी बुलेट पॉइंट, ठीक है। हाँ चलें वो फर्दर टॉपिक है, डिस्क्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा, हाँ नेक्स्ट है हमारा ये बुलेट पॉइंट्स। ये कोडिंग एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करनी है प्रोडक्ट जी, एज इट इज HTML की कोडिंग कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, सिंपल। ओके, और ये डिस्क्रिप्शन में जो हमने राइट साइड पे पेस्ट किया था, सॉरी लेफ्ट साइड पे जो पेस्ट किया था, वो 2000 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए डिस्क्रिप्शन? हाँ वो 2000 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो, लिमिट है 2000। ओके, ठीक है जी। और इस तरह सिमिलरली आपने HTML कन्वर्ट करके कल डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह लिखना है, टी शर्ट का आपने डिस्क्रिप्शन लेना है। अब डिस्क्रिप्शन कैसे लिखने हैं, आपने जो इमेजेस लगाई हैं, जो आपने टाइटल लिखा है वहाँ पे उसमें मटेरियल वगैरह हर चीज़ है। अब आपने क्या करना है, आप जाएं अमेज़ॉन पे विजिट करें, टॉप 10 के जो है डिस्क्रिप्शन देखें, उनके डिस्क्रिप्शन को कॉपी करें, वहाँ से अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बनाएं। उस डिस्क्रिप्शन को बनाने के बाद उसे HTML कोडिंग दें, HTML में कन्वर्ट करें। मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया HTML में कैसे कन्वर्ट करना है। पहले उसकी वर्ड पे या एक्सेल पे एक शीट बनाएं, उसमें हेडिंग्स दें, उसके फीचर्स बताएं, उसके यूजेस बताएं, उसकी केयर्स है कोई या प्रिकॉशंस हैं वो बताएं, उसकी वारंटी है कोई वो बताएं, ठीक, इस तरह कुछ भी, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन है तो वो बताएं। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन में देना चाहते हैं, आप वो अलग अलग हेडिंग बना के मेंशन करें, अलग अलग पैराग्राफ की फॉर्म में, एक ही पैराग्राफ नहीं बना देना, ठीक है। और उसके बाद उसे HTML में जाके कोडिंग दे, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। एक आप लोगों के असाइनमेंट है कल के लिए। अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें, वेरिएशन वाले में और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, इसी टॉपिक से रिलेटेड। सर ये थीम का समझा दें। अच्छा, और थीम के अलावा सर ये डिस्क्रिप्शन जब हम जैसे अमेज़ॉन से लेंगे, थोड़ा उनका मतलब गाइड करेंगे, उसके बाद फिर हम ये अपने अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो हम फिर ये कहाँ पे मतलब लिख के सेव करें, कहाँ पे आप लिखें? वहाँ पे नोट्स का एक होता है ऐप है नोट्स, आप वो कर लें। MS ऑफिस किया हुआ है तो वर्ड पे कर लें, एक्सेल पे कर लें, कहीं भी कर लें। नोट्स आप प्ले स्टोर से वहाँ पे लिखें नोट्स, वो आपके पास एक आएगा, नोट पैड आ जाएगा, आप नोट पैड पे ओपन कर लें। क्लिप बोर्ड होता है मोबाइल में, आप उस पर सेव कर लें कहीं भी। लेकिन आई थिंक तो वो HTML में कन्वर्ट करने का पूछ रही है। नहीं, HTML में कन्वर्ट करने के लिए सेव करने का पूछ रहे हैं कि हम ये लिखेंगे कहाँ पे, आई थिंक सो यही उन्होंने पूछा। अच्छा, वेरिएशन थीम। अब वेरिएशन थीम देखें, जिस भाई ने पूछा, स्क्रीन मेरे पास विजिबल नहीं है, तो वेरिएशन थीम से मुराद ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसकी बेस पे अलग हो रहा है, ठीक है, किसकी बेस पे वो वेरिएशन शो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसे सेपरेट कर रही है। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसा कौन सी चीज़ें हैं, 2 हैं, जिनकी बेस पे हमारा हर प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग है। एक साइज है, एक कलर है। हमारा हर प्रोडक्ट का साइज डिफरेंट है, कोई स्मॉल है, कोई मीडियम है, कोई लार्ज है। हर प्रोडक्ट का कलर अलग है, कोई ब्लैक है, कोई वाइट है, कोई ब्लू है, कोई रेड है, इस तरह। तो यहाँ पे जो भी वेरिएशन होंगी जिसकी बेस पे हमारा प्रोडक्ट वेरिएट कर रहा होगा, वेरिएशन शो कर रहा होगा, वो हम यहाँ लिख देंगे। अब हमारा यहाँ पे क्या था, साइज और कलर था, मैंने साइज और कलर लिख दिया।
ठीक है, साइज ऑफ डायमेंशन में आ रहा है तो मैंने साइज मेंशन कर दिया। अगर यहाँ पे मेरा मटेरियल पे होता, मटेरियल अलग होता, कोई कॉटन का होता, कोई लिनन की होती, और जो भी कोई एक जर्सी टाइप होता है मटेरियल वो हो जाती, एक वूल होता है वूल की हो जाती, तो यहाँ पे मैं मटेरियल लिख देता और उनकी प्राइस अलग हो जाती। ठीक है, सिमिलरली कोई और हमारे पास थीम होता, कोई और ऐसा फैक्टर होता जिसकी बेस पे हमारे प्रोडक्ट की वेरिएशन जो आ रही होती, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं, इसे वेरिएशन थीम कहते हैं। सर अच्छा, अगर हमारा जो है कीवर्ड लिपस्टिक है एग्जाम्पल, तो सर उसकी वेरिएशन और थीम क्या होगी? अब लिपस्टिक किस पे वेरिएट करता है? ऑब्वियसली कलर पे करेगा तो हम कलर लिख देंगे। लिपस्टिक तो कलर्स ही होते हैं ना डिफरेंट, उसमें तो साइज अच्छा, उसका मेंशन नहीं डायमेंशन तो कर। नहीं होगा ना, फिर उसका खाली कलर लिख देंगे बस। हाँ ऑब्वियसली कलर होगा उसका, सिंपल। सर क्वेश्चन है सर ये अपडेट और डिलीट वाला दोबारा एक दफा रिपीट करना। चले मैं करता हूँ जी। दूसरा क्वेश्चन किसके, अपडेट और डिलीट के अलावा? जी, मेरा क्वेश्चन था, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन प्राइस के ऊपर नहीं आ सकती? नहीं, प्राइस के ऊपर नहीं आती, प्राइस जो है वो वेरिएशंस पे आती है। ठीक है, वेरिएशन प्राइस पे नहीं मैटर करती, बल्कि प्राइस वेरिएशन पे मैटर करती है। हर वेरिएशन की प्राइस अलग होगी। ठीक है, ये चीज होती है। सर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बिलो $1 या अबव $1 या जो है वो 1.5 या 2, तो ये उसके अंदर ये वेरिएशन नहीं कंसीडर की? जी हाँ, उसके अंदर वेरिएशन, उसमें फिर मटेरियल का आ जाएगा या साइज या कलर का आ जाता है। जिस तरह अभी इसकी लिस्टिंग देखें, ये जो हुई है यहाँ पे, मैं आपको शो करवाता हूँ। यहाँ पे देखें इनकी प्राइस अलग है। ये देखें 15, 20, 25, 30, 15, 20, 25, 30। अब ये साइज के अकॉर्डिंग इन्होंने प्राइस रखी है। अगर इन्होंने साइज ये रखा है स्मॉल, ठीक है, स्मॉल ब्लैक, स्मॉल में इन्होंने कितनी 15 की है, मीडियम इन्होंने 20 की है, लार्ज में इन्होंने कितनी कर दी है, 25 कर दी है। ये इन्होंने साइज के ऊपर प्राइसेस रखी हैं। अब प्राइस किस पे डिपेंड कर रही है? वेरिएशन पे। वेरिएशन प्राइस पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि प्राइस वेरिएशन पे डिपेंड करती है। सर वेरिएशन में हमारे पास वो मटेरियल नहीं आएगा फिर? जी, वेरिएशन में मटेरियल नहीं आएगा? आ सकता है, मैंने बताया ना कि वेरिएशन, लेकिन इस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें तो हमारे पास मटेरियल सेम है लेकिन साइज और कलर डिफरेंट है, तो इसलिए हमने क्या किया, वेरिएशन थीम साइज और कलर लिखे। अगर यहाँ पे मेरे पास कॉटन की जगह पहली कॉटन की होती, दूसरी लिलन की होती, तीसरी वूल की होती, चौथी जर्सी टाइप जो होती है वो होती, तो फिर यहाँ पे मैं वेरिएशन थीम में वहां पे लिखता कि मटेरियल। ठीक है, जो थीम होगा वो होगा। अच्छा सर, जितनी हमारे पास वैरायटीज हैं इनका हम कॉम्बिनेशन करके वो थीम में पुट करेंगे। एग्जैक्टली। और यहाँ पे अच्छा सर जी, मेरे इमेजेस के बारे में एक सवाल है। जी पूछे, फिर मैं ये अपडेट और डिलीट वाला एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ये इमेजेस में 1, 2, 3 में आपने क्या है कि जो है ना इसमें आपके फीचर्स बताएंगे, और इसके बाद 8 तक जो है ना इसके आप जो है ना वो बताएंगे डेली यूजेज। तो उसके डेली लिए लाइफ जो यूआरएल, यूजेस, हाँ जी, उसके लिए जो यूआरएल होगा उसकी इमेजेस भी क्लाइंट हमें देगा या जो है ना उसका क्या हिसाब किताब होगा? देखिए जो भी प्रोडक्ट अगर वो जिस आपको, तरह आयरनेबल है और हाँ तो वो वॉशेबल है। आप उससे बताएंगे कि भाई ये प्रोडक्ट आपका है ना, तो मुझे इस प्रोडक्ट की इस तरह की इमेज चाहिए। मतलब आप इस तरह इमेज बनाएं कि इसकी फीचर्स मेंशन हो, आप इसकी डेली लाइफ इमेजेस बनाएं, मुझे वो सेंड करें। आप इसमें जो जो इसके फीचर्स हैं वो करें, इसकी अगर कोई एक्स्ट्रा केयर है तो उसकी इमेज बनाएं, वो मुझे सेंड करें। आप उसे गाइड ही करेंगे, वो आपको उसके अकॉर्डिंग इमेजेस सेंड करेगा। ठीक है, समझ आ गया जी। अच्छा, अपडेट और डिलीट क्या है? देखिए अपडेट स्टैंड फॉर, सिंपल सा है, ये कोई मेन कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सी बात है कि जब आप प्रोडक्ट अपना लॉन्च करने जा रहे हो, आपका पास लेट्स सपोज अभी प्रोडक्ट मेरे पास अमेज़न वेयर हाउस में नहीं है, मैं भेजना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, डिलीट नहीं कर रहा, अपडेट कर रहा हूँ अपनी लिस्टिंग कि मैं भेज रहा हूँ वहां पे। ठीक है, अब अगर मेरा लेट्स सपोज प्रोडक्ट वहाँ अमेज़न के वेयर हाउस में पड़ा है, खत्म हो गया, अब खत्म हो गया, तो अमेज़न मुझे कहेगा कि भाई अब क्या करना है, आपका प्रोडक्ट खत्म हो गया, आप और भेजना चाहते हो या नहीं? तो मैं उसे कहूंगा पार्शली अपडेट, मतलब मैं अभी प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, मैं भेजना चाहता हूँ, अभी आ जाएगा कुछ अर्से तक। ठीक है, अगर एक फिर लेट्स सपोज मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकता, मेरा प्रोडक्ट मुझे लॉस दे रहा है, मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट को मैं बेचना ही नहीं चाहता। जब मेरी इन्वेंट्री खत्म होगी तो मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। डिलीट का मतलब क्या होगा,
ये लिस्टिंग मेरे सेलर अकाउंट से हट जाएगी, मैं इस प्रोडक्ट को फर्दर डिलीट नहीं करूंगा। अगर नेक्स्ट फिर साल बाद मेरा फिर इरादा बनता है कि मैं इस प्रोडक्ट को सेल करूं, तो फिर मुझे नई लिस्टिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज है डिलीट, अपडेट और पार्शली अपडेट। एक मिनट सर, अब जैसे आपने कहा कि मतलब लॉस में जा रहा हो, अब फर्ज करें मैं 500 टी शर्ट्स हैं तो मेरी अभी 100 बिकी है, तो मुझे पता चल रहा है लॉस में है, तो तब भी मैं इसे दोबारा ओपन करके डिलीट कर सकता हूँ? हाँ आप, लेकिन इसमें फिर क्या होगा, आप वो अमेजोन फिर जब आप यहाँ पे डिलीट करेंगे तो अमेजोन आपकी इन्वेंट्री का पूछेगा, इन्वेंट्री का आपकी क्या करनी है, फिर वो इन्वेंट्री पूछेगा आपको वापस भेजूं, वेस्ट कर दूं, या कोई और प्रोसीजर आप करना चाहते हैं। तो आप इस तरह कभी भी नहीं कहेंगे कि जब आपकी इन्वेंट्री वहाँ वेयर हाउस में पड़ी होगी तो आप इसे डिलीट कर दें, आप ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। आपका पैसा लगा हुआ है वहाँ, जब तक आपकी वहाँ पे इन्वेंट्री खत्म नहीं होगी आप इसे डिलीट नहीं कर सकेंगे। तो इन्वेंट्री खत्म करने के अलग तरीका होते हैं, आप होलसेल में बेच दें, वो ऑफर लगाएं बाय वन गेट वन फ्री की, 50% ऑफ की, किसी ना किसी तरीके आप उसे बेचते की कोशिश करेंगे। जब आपकी इन्वेंट्री खत्म होगी फिर आप डिलीट कर दें वैसे। अच्छा सर, किसी भी प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा अच्छी लिस्टिंग होती है, जैसे बहुत ज्यादा अच्छी लिस्टिंग हुई हुई, तो उसका कितना चांस होता है कि मतलब वो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जैसे वो बहुत अच्छा बिक जाए या उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाए, कितना मैटर करता है? देखिए लिस्टिंग जो है ये सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होती है, ठीक है। मेन बात आ जाती है फर्दर जब हम कंपटीटर एनालिसिस करते हैं। अब जब लिस्टिंग जिसकी अच्छी होगी, जब हम कंपटीटर एनालिसिस करते हैं तो फिर क्या होगा कि हमारी रेटिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर हमने कीवर्ड अच्छे लिखे हुए हैं, ठीक है, हमने कीवर्ड बहुत अच्छे किए हुए हैं, हमने जो अपने मेन कीवर्ड्स हैं और उसके बाद हेल्पिंग कीवर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, हमारे बुलेट पॉइंट बहुत अच्छे थे, डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे था, तो हमारे बाकी कंपटीटर बैठे उनकी निस्बत हमारी लिस्टिंग अच्छी है, तो फिर क्या होगा, उन्हें कम्पीट करने में हमें अरसा कम लगेगा, हम उन्हें जल्दी कम्पीट कर लेंगे। ये जो है कि हमारी सेल्स कितनी होगी, कितना प्रॉफिट होगा, कितनी जल्दी हम वहाँ पे ग्रूम करेंगे, ये सारा प्रोडक्ट हंटिंग का टॉपिक है, ये फर्दर है, ये अभी का नहीं है। अभी फिलहाल हमारा लिस्टिंग क्या है कि हमने प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करना है उसका तरीकाकार है, ये फर्दर हर कॉन्सेप्ट आपका स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है ये सबकी सेम होगी ना, जितने भी चाइल्ड हैं, क्योंकि प्रोडक्ट हाँ डिस्क्रिप्शन ये सेम होगी, बस इसमें कलर देख लें, अगर कहीं यहाँ पे केयर में या कुछ ऐसा मेंशन करते हैं कलर वगैरह, लेट्स से ब्लैक के सामने आप कहीं डिस्क्रिप्शन में एक जगह ब्लैक यूज कर लिया है तो नीचे फर्दर उस पिंक के सामने पिंक कर दीजिएगा, ब्लू के सामने ब्लू, बाकी सेम हो सकती है। क्या चीज? हर प्रोडक्ट के लिए अलग डिस्क्रिप्शन होगी, और अभी इधर तो सेम, टी-शर्ट है ना। हाँ हर प्रोडक्ट की तो अलग होगी ना, लेकिन यहाँ टी शर्ट में देखें कलर डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, तो डिस्क्रिप्शन उसकी सेम हो सकती है। हाँ लेकिन शर्त ये है कि आप वो कोई मखसूस कलर वहाँ पे डोमिनेट ना करें डिस्क्रिप्शन में। लेट्स ब्लैक है तो ब्लैक आप मेंशन ना करें, अगर ब्लैक मेंशन कर दिया तो नीचे ब्लू वाली में जब आएंगे तो वहाँ पे ब्लू कर दें, व्हाइट वाली में जाएंगे तो कलर ब्लैक की जगह व्हाइट, ब्लू की जगह व्हाइट कर दें, ठीक है, इस तरह। तो अच्छा सर, ये अपनी मर्जी बाकी होगी सेम हो कि सकती है। मतलब सर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख लें कि मतलब एक मतलब कलर का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, मतलब मखसूस ब्लैक व्हाइट ना हाँ इस्तेमाल। हाँ हाँ ठीक है, फिर सबकी सेम हो सकती है जी। ठीक है, आज के लिए काफी है, और बाकी नेक्स्ट फर्दर ना प्रोसीड करें। जो नेक्स्ट है कि ये सेल्स वगैरह सारा कुछ जब हम हंटिंग करेंगे तो आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप लिस्टिंग करें, अभी लिस्टिंग में हमारा आगे रहता है बहुत कुछ, बुलेट पॉइंट रहते हैं, थोड़ा बहुत आगे लिस्ट एक्सप्लेन करनी है, बस मेन चीज हमारी आगे एक ही रह गई है, वो है बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, वो हो गया तो फिर आगे बस टर्म्स एंड कंडीशन है हाँ या ना वाली, वो एक ही दिन एक्सप्लेन कर दूंगा बस। बाकी यहाँ तक होप सो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। असाइनमेंट मैं दे चुका हूँ, असाइनमेंट मुझे कल चाहिए, ठीक है। और जिसे कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली ग्रुप में मैसेज चेक करें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पर्सनली रिप्लाई करूँ। ग्रुप में ये होता है कि मैं नहीं अवेलेबल तो मैम अवेलेबल है, मैम नहीं है तो कोई और स्टूडेंट जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो आपको गाइड कर दिया करेगा। हाँ कुछ ऐसा नहीं आ रहा तो आप ग्रुप में बेशक वहाँ पे मैम को मेंशन कर दे, वहाँ मुझे मेंशन कर दे। वहाँ पे ये होता है फिर ग्रुप में मोस्टली जब भी ऑनलाइन आता हूँ मैं सिर्फ ग्रुप के मैसेज चेक करता हूँ, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट हुआ तो रिप्लाई कर दिया, ना हुआ किसी ने और जवाब दे दिया तो फिर मैं नहीं देता। पर्सनली थोड़ा सा इशू बन जाता है, टाइम नहीं होता तो फिर मैं देखता काम हूँ, ठीक है। तो कोशिश क्या करें ग्रुप में, और असाइनमेंट्स ग्रुप में सेंड किया करें, वहां से मुझे पिक करना बहुत आसान हो जाती है। अभी जिस तरह आज ग्रुप में आई है तो वहाँ सिंपल मैं क्लिक करता गया हूँ, डाउनलोड होती गई। अगर ये हर कोई मुझे पर्सनल सेंड की होती तो पर्सनल हर कॉन्टैक्ट पे अलग जाके मुझे वो डाउनलोड करनी पड़ती, फिर सेव करता, फिर अलग कॉन्टैक्ट पे जाता, फिर सेव करता, तो काम बहुत ज्यादा
मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है, तो काइंडली ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। अच्छा सर जी, सारे क्लास वाले मौजूद हैं, अगर टाइम का थोड़ा पीछे कर लें क्योंकि नमाज का भी थोड़ा जाना हो पीछे आ टाइम जाए। फरहान इस वीक तो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मेरी भी थोड़ी सी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, तो चलो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से क्लास टाइमिंग कुछ करते हैं, क्योंकि ईशा भी अब लेट मतलब कम टाइम हो गया ना, ठीक है 8:30 आ गया, तो फिर नहीं सर इसके जी, अकॉर्डिंग करते हैं। 8 हो गए। हाँ तो फिर इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं फिर इंशाल्लाह, ठीक है करते हैं नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह। ठीक है सर जी ये इंशाल्लाह। ज़रा बता दें मुझे कि लिस्टिंग मतलब लिस्टिंग में जो जितने कीवर्ड्स अच्छे होते हैं कंपटीटर से, मतलब हम सोचे कि अच्छा बने ना, तो इसके लिए जितने कीवर्ड्स होते हैं उसको मतलब किस तरह तलाश करते हैं कि अच्छी से हमारी लिस्टिंग हो जाए जी हंटिंग भाई के मर्जी से? ये हंटिंग का मरला है। ये जब आप हंटिंग, अभी फिलहाल आपको तरीकाकार आना चाहिए लिस्टिंग का। जब जी जी। तरीकाकार आपको लिस्टिंग का आ जाएगा, फर्दर जब हम हंटिंग करेंगे, पहले मैनुअल हंटिंग सीखेंगे। लिस्टिंग में इसलिए पहले करवा रहा हूँ ताकि हमें मैनुअल हंटिंग आ सके। मैनुअल हंटिंग के लिए लिस्टिंग जरूरी है। जब हमें मैनुअल हंटिंग आएगी फिर टूल यूज करेंगे, उन टूल के थ्रू हम अभी ये कीवर्ड जो अच्छे से जितनी भी सेलेक्ट चीजें करेंगे। हो रही है तो मतलब अभी मैनुअली हो रही है ना? हाँ अभी मैनुअली, अभी जो चीज हो रही है आप यहीं पे रहें। जो कीवर्ड्स हैं मैं आपको हर चीज करवाऊंगा, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, हर चीज स्टेप नहीं बाय स्टेप नहीं करवाऊंगा। सर, मैं वो आपसे फर्दर असल में टॉपिक है हमारा। अपने आप को क्लियर करना चाहता हूँ ना। दूसरी बात जी है जी। कि अभी ये मैनुअली हो रही है, इसके बाद मतलब टूल्स की मदद से होगी, कीवर्ड्स वगैरह सर्च करना, हाँ डिस्क्रिप्शन वो वगैरह सब कुछ उधर। मैं करवाऊंगा। अच्छा अच्छा, चलिए जी ठीक है जी। सर। हाँ स्टेप बाय स्टेप चलें, वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो फर्दर है। अभी ना करें, अभी कंफ्यूज होंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है अल्लाह ओके हाफिज सर, एवरीवन, टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज।